जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। ओके, आज हम इंट्रोडक्शन का एक दूसरा सेक्शन में देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है और हम लोग को इसको ज़रूरत कहाँ पड़ती है, स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा जितना भी सारा डिस्कशन रहेगा वो मोबाइल एप्लीकेशन के सराउंडिंग ही रहेगा। ओके, कुछ सेगमेंट में हम लोग वेब एप्लीकेशन कवर करेंगे, लेकिन बहुत मिनिमल है। ओके, जितना भी मेरा वीडियोज है, ये प्रेजेंटेशन है, ऑलमोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन के सराउंडिंग में रहेगा। ओके, सराउंडिंग या फिर उसी से रिलेटेड रहेगा, चाहे वो DSS सीरीज़ हो या फिर आर्किटेक्चर सीरीज़ हो या फिर मशीन लर्निंग सीरीज़ हो, वो सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के सराउंडिंग ही रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग कहाँ ज़रूरत पड़ती है? नेटवर्क सिक्योरिटी हमें ज़रूरत पड़ता है सपोज ये हम लोग एप्लीकेशन है। ओके, और ये हमारा दूसरा कोई भी यूजर है। ओके, यूजर जब एक्सेस करता है ऐप को और एप्लीकेशन ऑलरेडी होस्टेड है आपका ऐप स्टोर पे या जो भी है, मैं मान के चलो ऐप स्टोर पे। ओके, तो सीक्वेंस ये कि आपने ऐप स्टोर से तो आप तो डाउनलोड कर दिया, वो टेम्परेरी है, ठीक है। जो भी आपका सिक्योरिटी और SSL और सर्टिफिकेट डिवाइस, VPN डिवाइस रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है, ओके, ये आपने यहाँ से ले लिया। ओके, अब है आपका एप्लीकेशन का सराउंडिंग है। जब भी यूजर यूज करेगा आप, वो ऐप कोई भी स्पेसिफिक हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, यूटिलिटी हो, प्रोडक्टिविटी हो या फिर कोई गेमिंग हो, ओके, कुछ भी हो, इन सब में डाटा कंजप्शन होती है। ओके, जैसे हमने बोला था, डाटा किसी भी तरह का गेमिंग डाटा हो सकता है, ई-कॉमर्स फाइनेंस डाटा हो सकता है, या फिर आपका यूजर डाटा हो सकता है, या फिर कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड डाटा हो सकता है, CRM डाटा हो सकता है। ओके, कुछ भी डाटा हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं इस ऐप के थ्रू, कि सपोज ये सर्वर है, जब भी हम लोग इस ऐप के थ्रू सर्वर कम्युनिकेट करेंगे, तो ये जो एक लिंक बिल्ड होता है, ये एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होता है, या फिर वर्चुअल रूट या फिर वर्चुअल पाथ, आप जो भी टर्म दीजिए, जो क्रिएट होता है, ये एक लूजली लूजली लिंक्ड होता है सर, ये पाथ, ठीक है। ये पाथ दिखाई तो देती नहीं है, ऑब्वियसली वेब में चलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस डाटा को कोई भी कैप्टन कर सकता है। ओके, तो हमें उसको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं। और दूसरी बात है, सिक्योरिटी तो मल्टी लेवल के होते हैं, लेकिन जो डिस्कशन में है, एक तो आप एप्लीकेशन लेवल पे सिक्योरिटी है, ओके, दूसरा है नेटवर्क लेवल पे सिक्योरिटी है। ओके, एप्लीकेशन रिलेटेड आपका जो ऐप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आप एप्लीकेशन के अंदर जो भी डाटा बिल्डअप कर रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो, जो क्रेडेंशियल कैसे ले रहे हो, पासवर्ड का कन्फिगरेशन क्या कर रहे हो, वो है। लेकिन आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो एक थर्ड पार्टी के साथ थ्रू नेटवर्क, वहाँ पर आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन, और नेटवर्क कम्युनिकेशन कहाँ आता है, स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन आपको जो भी काम एक्टिविटी होगा उससे, ई-कॉमर्स हो गया
या फिर यूटिलिटी हो गया, ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन एप्लीकेशन में ज़्यादा नेटवर्क सिक्योरिटी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, तो हमें इस चीज़ को देखना है कि नेटवर्क को हम, जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क बना या वर्चुअल पाथ है, उसको कैसे सिक्योर करें। ओके, उसको एक पर्टिकुलर वे में कैसे चले ताकि गलत हाथ में हमारा इंफॉर्मेशन ना चला जाए। ओके, फर्स्ट है डाटा एन्क्रिप्शन। डाटा एन्क्रिप्शन क्या करेगा? डाटा एन्क्रिप्शन क्या करेगा? सपोज मैंने यहाँ पर XYZ सेव किया, ओके, और मेरे को सर्वर के साथ सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजना और सर्वर भी आपने इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा। मैंने अपने यूज़र नेम भेजा XYZ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट XYZ भेजूँगा तो बीच में डाटा लॉस हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं डाटा को इसको XYZ को मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा 1X 2Z 3Y या फिर कुछ भी इस तरह का रैंडमली एक की जनरेट करें मैं इसको, तो मैं इसको अब सेंड करूँगा सर्वर को। ओके, अब सर्वर के पास भी हमारा जो की रहेगा उस की के थ्रू उसको डेक्रिप्ट करेंगे। डेक्रिप्शन के बाद उस जो डाटा मिलेगा ये रिलेटा सर्वर को मिलेगा, लेकिन इन बिटवीन अगर कोई भी सर्वर को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लूज हुआ या फिर लीक हुआ तो उसको 1X 2Z 3Y ही मिलेगा। ओके, मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल ये ले रहा हूँ, अदरवाइज इस पर आप XYZ को अगर मैं अच्छी तरह से डिक्रिप्ट करूँ तो $X3 5Z कुछ भी मैं इस तरह का अगर मैं ये करूँगा तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या डाटा है, कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि इस तरह का डाटा तो कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपका डाटा एक तरह से क्या करे, उसको कंफ्यूज क्रिएट करेगा या फिर अगर लीकेज होने के बाद अगर उसके पास की नहीं होगा तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये आपका डाटा इंक्रिप्शन है। ओके, दूसरा है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है? ये मेरा मैसेज या आप है या फिर जो भी आप लो, मैं जब तक यहाँ से डाटा नहीं भेजूँगा, ओके, तब तक ये डाटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। एंड टू एंड मीन्स मेरे पास एक की है और सॉरी डाटा है और उसका की है। एंड यूजर के साथ एक डाटा है, उसके अंदर भी एक की है। जब तक ये हैंड शेकिंग के थ्रू में कम्युनिकेट नहीं करते हैं तब तक वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। अगर ये की मिसमैच हुआ तो डाटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। ओके, स्पेशली ये बेस्ट आपको एग्जांपल होगा, आपको जो जितना भी चैटिंग मैसेज है, ओके, चैटिंग एप्लीकेशन है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ही यूज करते हैं। ओके, दिस इंश्योर्स दैट द डाटा इज एन्क्रिप्टेड on the sending side and only decrypted by the intended recipient, means जो रेसिपिएंट है जो उसको आप भेज रहे हो, ओके, वही इस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। प्रोवाइडिंग एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, इट इज़ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट फॉर मैसेजिंग ऐप्स। मैंने बोला ना, जितना भी मैसेज चैटिंग एप्लीकेशन है वो या फिर अदर सेंसिटिव कम्युनिकेशन, जैसे आपका मिलिट्री हो गया, मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आपका बैंकिंग कम्युनिकेशन हो गया, ओके, और आपका जितना भी साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट होता है उनका कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए, ओके, ये सब में आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, आपका एक डिवाइस का आईडी रहता है और एंड यूज़र का एक डिवाइस का आईडी रहता है। ओके, आप दोनों के बीच जब तक कम्युनिकेशन या फिर सर्वर पे आप सर्वर थ्रू कनेक्ट कीजिए, ओबियसली थर्ड पार्टी की जहाँ पर ये सिक्योर करेगा कि डिवाइस सही है, ये डिवाइस सही है। ओके,
तब तक ये कम्युनिकेशन चैनल लिंक बिल्ड नहीं हो पाएगा। वंस लिंक बिल्ड होने के बाद जहाँ लगे, हाँ, सेंडर सही जगह मतलब डाटा भेज रहा है, जहाँ सही जगह डाटा रिसिपेंट हो रहा है, तब जाकर डाटा डिक्रिप्ट होगा। अदरवाइज वो जंक कैरेक्टर के हिसाब से शो करेगा, मीन्स रैंडमली कुछ भी जंक वैल्यू शो कर देगा। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन आप दो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड सच एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। आपका टू एफ है, आपको पता होगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपका यूजर ID एंड पासवर्ड एलोंग विथ आपका एक मोबाइल कोड होता है, ओके, या फिर आप जिसको कहते हैं OTP। ओके, आपने यूजर ID पासवर्ड भेज दिया, लॉगिन कर दिया, फिर आपके मोबाइल पे या फिर डिवाइस पे या फिर आपका जो ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, वहाँ पर एक कोड आएगा, उस कोड को जनरेट करके फिर से आपको डाटा एंट्री करेंगे, तब जाकर आप एप्लीकेशन ओपन होगा। उस तरह बेस्ट एप्लीकेशन OAuth है। OAuth क्या है? ओपन ऑथराइजेशन जिसको आप बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है? ये आपको एक टोकन दे देगा। आप जब भी लॉगिन करोगे ना, हाँ, OAuth क्या करेगा, आप लॉगिन करोगे तो वो एक टोकन प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, तो उस टोकन के थ्रू आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करते हो। ओके, टोकन के थ्रू आपका कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड होता है। वहाँ टोकन का भी एक लाइफ लाइन होता है, मतलब 1 डे होता है, 7 डे होता है, 15 डेज होता है, या फिर 30 डेज होता है, या फिर 3 मंथ्स होता है। डिपेंड करता है आप कितने देर का टोकनाइजेशन आप वैलिडिटी देते हो। वंस वो टोकन एक्सपायर हो गया, फिर से आपको वो लॉगिन क्रेडेंशियल पूछेगा। ओके, और बायोमेट्रिक क्या है? अच्छा, ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन मीन्स आप उस रोल पे हो, मीन्स आपका वो रोल है कि नहीं, वो है ऑथराइजेशन। अगर आप एक एडमिन हो, ओके, आपका एक्सेस है यूजर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, लेकिन आप अगर क्लर्क हो, आपका एक्सेस नहीं है यूजर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना, तो उस चीज़ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते उस डाटा को, क्योंकि आपको यू आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट द यूजर डाटा इन्फॉर्मेशन। ओके, बैक टू द पॉइंट। बायोमेट्रिक्स क्या है? बायोमेट्रिक्स आपका जो जितना भी फिंगरप्रिंट्स हो, या फिर रेटिना स्कैनिंग हो, या फिर फेशियल रिकग्निशन हो, ओके, ये आपको एक पर्टिकुलर वो देता है कि आप दैट यू आर द ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द ऐप। मैंने बोला ना, ये एक ऑथराइजेशन मीन्स आपको परमिशन देता है कि आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो। ऑथेंटिकेशन क्या है? उस एप्लीकेशन के अंदर आपको एंट्री करने के लिए आपका क्रेडेंशियल मांगता है। ओके, ये दो डिफरेंट चीज़ें। सेशन मैनेजमेंट क्या है? आपने जो सिक्योरली मैनेजिंग यूजर सेशन बाय यूजिंग टोकन्स, जो OAuth है ना, वो भी इसी तरह का ही काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मैनर में। बाय यूजिंग टोकन्स दैट आर एनक्रिप्टेड एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पान में पेज लेवल पे सेशन होता है। ओके, सेशन शुड बी इनवैलिडेटेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और यूजर लॉग्स आउट। ओके, चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सेशन क्या है? आपने ये पेज बनाया, ठीक है, क्रेडेंशियल दे दिया, तो यहाँ पर एक टोकन जनरेट होता है। ओके, वो टोकन का वैलिडिटी कब है? जब तक आप पेज पे काम कर रहे हो, या फिर उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, या फिर वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तब तक वहाँ पर है। अब टोकन सेशन आउट कब होगा? 2 कंडीशन होगा। या तो जिस एप्लीकेशन में आपने यूज कर रहे हो, उस एप्लीकेशन पे सेट कर रहे हो कि आफ्टर क्विट, मीन्स आप जैसी एप्लीकेशन क्विट करोगे ना, इसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो डिलीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग यूजर ID एंड पासवर्ड और टोकन। ओके, ये है। दूसरा है, आप जो लॉगिन कर रहे हो,
लॉगिन आपने तो टोकन जनरेट कर चुके हैं। लॉगआउट करोगे जब, लॉगआउट के बाद वो टोकन क्या हो, नील कर देगा, जीरो कर देगा। ओबीसी जीरो वैल्यू तो आपको लॉगिन करने देगा। ओके, इनवैलिडेट कर देगा, एक दूसरी वे में अगर बोलूँ तो यह एक पेज लेवल का सेशन है। मीन्स आपको जब भी आप, अगर आप लॉगआउट नहीं करो, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन इस पेज पे आओगे ना, तो आपका ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा, मीन्स यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मांगेगा। आपको डायरेक्ट आपको एंट्री कर देगा, पेज लेवल पे। ओके, तो इस स्टेज को आपको बाईपास कर देगा। ओके, थर्ड है सिक्योर एपीआईज। ओके, एपीआई जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद सर्वर्स एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज। आजकल के जितना भी मोबाइल एप्लीकेशंस है ना, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, ऑलमोस्ट कोई होगा जो मतलब रेयर कोई एप्लीकेशन होगा जो डायरेक्ट डाटाबेस एक्सेस करोगा, लेकिन ऑलमोस्ट 99% एप्लीकेशंस होते हैं जो एपीआई डिपेंडेंट्स होते हैं। ओके, लेकिन आप जब भी आपका एप्लीकेशन यहाँ पर है, ओके, और आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपका एपीआई है। आपको जब भी सर्वर को डाटा बना, आपने एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट किया, एपीआई सर्वर को हिट करेगा, ये जो डाटाबेस सर्वर है। ओके, ये आपका होस्टिंग सर्वर जो भी है, एपीआई जहाँ पर आपने होस्ट किए होंगे, तो ये आपका रिस्पॉन्स देगा और एपीआई आपको डाटा प्रोसेस करके रिटर्न कर देगा। आपको डाटाबेस रॉ डाटा आपको देगा, मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड डाटा दे सकता है या फिर ऑर्गेनाइज्ड देता है। आप एपीआई में उस चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोसेस करके आप अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्ट इसको डाटाबेस को कॉल नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसका भी एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है कि डाटा थेफ्ट होने का चांस होगा, तो इसलिए ये मल्टी लेवल पे ऑथराइजेशन लगा देते हैं। तो इसलिए आप जब भी करो, वो क्या करता है, एपीआई क्या करता है, क्रेडेंशियल मांगता है, यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपको क्रेडेंशियल देता है, और ऊपर से एक क्या ना सीक्रेट की होगा। सीक्रेट की क्या है, सीक्रेट की उस एपीआई जो आप कॉल कर रहे हो ना, उसका एक की रहेगा। ओके, कि आप उसी पर्टिकुलर की के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर एक की डिफरेंट होगा और आपका क्रेडेंशियल सही है, तो रिक्वेस्ट आपका फेल हो जाएगा। ओके, सो इंटरनेट सर्वर थर्ड पार्टी securing these APIs involve using authentication, rate limiting and encryption to protect data and prevent unauthorized access। जैसे बोला था, अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए रेट लिमिट है, एनक्रिप्शन है, डाटा एनक्रिप्शन वो तो भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि आप बिना जो फर्स्ट स्टेप से हमें बोला था नेटवर्क कम्युनिकेशन में डाटा एनक्रिप्ट करके आपको भेजना ही है। थर्ड है इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन में ये आपका एप्लीकेशन लेवल पे चेक करो तो वो बेटर रहेगा आपका। ओके, इनपुट वैलिडेशन क्या होता है कि आप सही डाटा भेज रहे हो कि नहीं। ओके, आपका यूजर आईडी है, यूजर आईडी कॉलम में आप अगर न्यूमेरिक डालोगे या फिर कुछ जंक स्पेशल कैरेक्टर्स डालोगे तो ये वैलिड डाटा नहीं होगा। यूजर आईडी में न्यूमेरिक हो सकता है, ओके, लेकिन एक लिमिट तक, मीन्स 1 कैरेक्टर यूजर आईडी हो या फिर 2 कैरेक्टर न्यूमेरिक आईडी हो सकता है। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक यूजर आईडी को आप कैसे डिफाइन करते हो। ठीक है, लेकिन मेरे जहाँ तक है स्पेशल कैरेक्टर तो होता नहीं यूजर आईडी में, पहली बात है, कुछ छोड़ के, जैसे डॉट हो गया, डैश हो गया, अंडरस्कोर हो गया, ओके, न्यूमेरिक हो गया, और बाकी सिंबलिक कैरेक्टर्स होता नहीं है न्यूमेरिक में, सॉरी यूजर आईडी। तो उस चीज़ को आपको वैलिडेट करना ही पड़ेगा। वो इनपुट वैलिडेशन आपके एंड पे है। आप यूजर यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे करोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज आप अगर सर्वर लेवल पे करोगे
फिर आपको इनपुट वैलिडेशन आपको भेजना पड़ेगा, भेजेगा वो एपीआई पे, एपीआई चेक करेगा ये वैलिडेशन सही है, गलत है या फिर जंक है, तो ये कॉल वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेटर है उसको एप्लीकेशन लेवल पे चेक करो, तो वैलिडेट करो, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है। ओके, अदरवाइज सर्वर तो उसको क्रॉस चेक कर ही देगा, क्योंकि सर्वर पे उस तरह का कोड आपको लिखा जाए। उस चीज़ को बचने के लिए क्यों किया जाता है इस तरह से, एसक्यूएल इंजेक्शन, इस तरह का जो अटैक होता है ना, उससे बचने के लिए। क्यों, मैं बताता हूँ। ओके, ये आपका, अगर मैं यूज़र आईडी, ओके, सिंपल सा करूँगा, डिलीट स्टार फ्रॉम, ओके, 1 इज इक्वल टू 1, ओके, या फिर डिलीट स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल ऑलवेज ट्रू आएगा। ओके, इस तरह का जो जो एसक्यूएल क्वेरी है ना, वो क्या करता है, डीबी जिस डाटाबेस में आप कॉल करोगे ना, वो सारा रिकॉर्ड्स को डंप कर देगा, डिलीट मार देता है। ओके, तो इस तरह का एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए इस तरह का मैं आपको एग्जैक्ट सिंटैक्स तो नहीं करूँगा। ओके, तो इस तरह का जो है, या फिर क्रिएट स्टार फ्रॉम दिस, ओके, वो और एक टेबल बनाता है, जितना भी आप एंट्री करोगे उतना टेबल बनाता रहेगा। तो इस तरह का एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए जो डेवलपर क्या होते हैं, उसको अपने लेवल पे उसको चेक करते हैं डाटा को। ओके, नेटवर्क कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। नेटवर्क कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में क्या आता है, वो आप जब कनेक्टिविटी करोगे, आप जब इंटरनेट ब्राउजिंग करोगे, आप जब डाटाबेस एक्सेस करोगे, या फिर आप अपने एप्लीकेशन करोगे, ओके, तो कोशिश कीजिए सिक्योर नेटवर्क यूज करने के लिए। ओपन वाईफाई उस पर यूज मत कीजिएगा, ठीक है। और आपका जो फायरवॉल बेस्ड नेटवर्क अगर होगा तो ओके, उसको यूज करने के लिए कोशिश है, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, या फिर आपका जो क्रेडेंशियल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत मैटर करेगा। क्योंकि अगर आप ओपन वाईफाई से आप बैंकिंग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, मैं भी उस ओपन वाईफाई के थ्रू आपका डाटा कोई थेफ्ट कर ले तो, समझ रहे ना। तो ऑलवेज कोशिश कीजिए होम वाईफाई आपका अगर खुद का, क्योंकि आप खुद का सेटअप है, आपको आइडिया रहेगा सिक्योर है कि नहीं, ठीक है। या फिर ऑफिस वाईफाई तो यूज करेंगे तो जहाँ पर फायरवॉल लगाओ या फिर सिक्योर होगा। अनदर वन इज VPN, virtual private network. For sensitive applications, using VPN can add more extra layer of security by encrypting all network traffic between the mobile devices and servers. Okay. For sensitive applications, using VPNs can add an extra layer of security for encrypting all network traffic between the mobile devices. All network आप मोबाइल डिवाइस का जो आप ये और आपका जो सर्वर है, ये जितने भी आपका कॉल जाएगा और रिसिप्ट आएगा, ये सब को एनक्रिप्ट कर देगा। ओके, और अनदर वन इज SSL पिनिंग। SSL पिनिंग क्या है ना, तो मिडिल मैन जो है ना, उसको हटा देता है। मिडिल मैन क्या है, मैं उसको पहले उसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। दिस टेक्निक प्रिवेंट्स मैन इन द मिडिल अटैक्स by ensuring that app only accepts certificates from trusted servers even if a device trusted will listed in compromise. ओके, तो वो क्या होता है, सपोज ये आपका एप्लीकेशन है, ओके, ये आपका सर्वर है, ओके, ओके, ये आपका कम्युनिकेशन चैनल बिल्डअप हो गया, ओके, ये आपका सर्टिफिकेट है, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट होता है ना। अब MITM क्या होता है,
मैन इन द मिडिल क्या करता है, ये क्या करता है, प्रिटेंड करता है कि मेरे पास एग्जैक्टली सेम सर्टिफिकेट है। ये आपका हार्ड कोड जिसको कहते हैं ना, हार्ड कोड सर्टिफिकेट है। ओके, आपको क्या लगा कि आपका डिवाइस क्या लगे समझेगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट लग तो रहा वही है, तो इसको गैदर कर लो, उससे आपका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो एसएसएल पिनिंग क्या करता है, जब तक यहाँ से उसको कन्फर्मेशन रहेगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, तब तक वो कहीं भी कहीं अदर से वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। ओके, the technique prevents that man in the middle attacks by ensuring that app only accepts certificates from the trusted servers. Okay, even if the revised trusted certificate list is compromised। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना हार्ड कोडर होता है, ये या फिर क्लोनिंग करके डाल दो सर्टिफिकेट को, ही हो गया, तो ऐसा नहीं होता है ये। थ्रेट डिटेक्शन और प्रिवेंशन। ओके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में और क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक फॉर साइंस ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी। तो मैलिशियस एक्टिविटी क्या है, IDS can be, the intrusion detection system can be implemented on the server side to detect that respond to threats targeting the mobile apps। ओके, आप ब्रूट फोर्स अटैक जब ये जानते होंगे। ओके, ब्रूट फोर्स, तो ये लोग क्या करते हैं, रैंडमली कुछ ना कुछ मोबाइल ऐप के थ्रू सर्वर को हिट करते हैं क्योंकि डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ओके, उसको इंट्रूजन मीन्स आप कुछ भी मेलवेयर भेजो, ये करो, मीन्स आप एक अनऑथराइज पर्सन को एंट्री आप वो मांग रहा है कि मेरे को एंट्री दो, मेरे को घूमना है, यह करना है, ठीक है। अदरवाइज विदाउट आपका सिक्योरिटी, विदाउट द वैलिड क्रेडेंशियल, विदाउट द वैलिड ऑथराइजेशन, एक बेस्ट सर्वर साइट या फिर बेस्ट सिक्योर नेटवर्क उनको अलाउ नहीं करता। ओके, बट ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी रैंडमली इंफॉर्मेशन पुश करते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो XYZ, नहीं तो PQ, और PQ नहीं तो ABC नहीं तो BCD। ओके, इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन हिट करते रहते हैं अनटिल अनलेस उनको कोई सक्सेस नहीं मिलता है। अनदर इज फायरवॉल प्रोटेक्टिंग सर्वर्स एंड APIs दैट द मोबाइल ऐप communicates with by blocking unauthorized access and filtering traffic based on the security policies। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिक्योरिटी पॉलिसी होता है। ओके, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी होता है कि ऑन ऑन जो प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्ट लेस जो साइट्स होता है ना, उसको ब्लॉक कर, स्पेशली वो लोग ब्लॉक करते हैं सोशल एंड आपको जो पायरेटेड होता है, या फिर मूवी साइट्स हो गया, या फिर आपका जो न्यूज़ चैनल, मोस्ट ऑफ द जो 1 or 2 न्यूज़, एक्सेप्ट 1 or 2 न्यूज़ साइट्स, ऑल न्यूज़ साइट्स आर ब्लॉक्ड। तो इससे कि ये लोग क्या करते हैं, इस सब साइट में एडवर्टाइजमेंट रहता है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी मेलवेयर वो लोग कभी कभी हैकर्स लोग पुट कर देते हैं, या फिर साइट्स के अंदर पुट सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं कौन सा साइट में क्या है और कौन सा सिक्योर साइट है। ओके, तो ये लोग अपने साइट को अपना ऑर्गेनाइजेशन को सेव करने के लिए ये सब स्टेप्स वो लोग लेते हैं, इसलिए उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं। और कहीं से भी कुछ अटैक हुआ तो जिस साइट से अटैक होगा उस साइट को फिर से ब्लॉक मार देते हैं ताकि वो नेक्स्ट अटैक उस साइट से नहीं आए। तो इस तरह को पॉलिसी बिल्डअप करते जाते हैं ये फायरवॉल्स। सिक्योर डाटा स्टोरेज, सिक्योर डाटा स्टोरेज आपका नेटवर्क में स्पेशली डाटा स्टोरेज एनक्रिप्टिव सेंसिटिव डाटा को हमेशा एनक्रिप्ट करके चलो लोकली ऑन द डिवाइस सच एज यूजर क्रेडेंशियल्स, कैश डाटा। ओके, डाटा को हमेशा डाटा एनक्रिप्ट हो, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। ओके, एंड की मैनेजमेंट, सिक्योरली मैनेज एनक्रिप्शन कीज इंश्योरिंग they are stored in secure locations such as device secure enclave और हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। ओके, मोबाइल एप्लीकेशंस जो होता है की चेन में आपका सेव करो, या फिर आपका एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन है उसको सेव करो। ओके, यूजर डाटा प्राइवेसी,
ये यूजर डाटा प्राइवेसी, ये रूल फॉलो होता है हर आपका कंट्री टू कंट्री आपको डिफाइन करता है कि कौन सा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, कौन सा डाटा स्टोर कर सकते हो, कौन सा डाटा को प्रोसेस कर सकते हो, और कौन सा डाटा को एक ऑथराइजेशन लेवल पे उसको लिमिट कर सकते हो। तो ये सब डाटा पॉलिसी, डाटा मिनिमाइजेशन होता है। उससे क्या होता है ना, डाटा लीक होने का चांसेस और भी कम हो जाता है। ओके, ओनली कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिट द मिनिमम अमाउंट ऑफ यूजर डाटा नेसेसरी फॉर द एप्स फंक्शनलिटी। ऐप्स का फंक्शनलिटी के लिए आपको जो डाटा इन्फॉर्म, सिर्फ वही डाटा ही आपको, जैसे सपोज मेरे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर मैं उस लॉगिन के वक्त ही मैं से लॉगिन किया, अगर उस टाइम पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन अपना कलेक्ट कर लूँगा, मीन्स यूज़र का यूज़र डिटेल्स, यूज़र एड्रेस, यूज़र बैंक इंफॉर्मेशन, सब कुछ, तो ये क्या होगा, उस पेज पे आके या फिर उस लोकल स्टोरेज में आके सेव हो जाएगा, जो कि एक एक इनसिक्योर वे टू सेव डाटा। ओके, क्योंकि आपका डाटा सिर्फ सेव हो जाए, सेव नहीं होगा, वो डाटा एक रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। ओके, तो सबसे बेस्ट वे क्या है, आपने लॉगिन किया, आपका सिर्फ क्रेडेंशियल या फिर टोकन आपका जनरेट करके आपने सेव कर दो, या फिर एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको रन करो। ओके, आप जैसे शॉपिंग कर ऐड करोगे, आप शॉपिंग कार्ट पे जाओगे, जैसे सब चेकआउट करोगे, चेकआउट के वक्त आप यूज़र का एड्रेस फेच करो। ओके, अनटिल अनलेस फेच करें, क्योंकि आपने क्या किया, इतने सारे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं, चेकआउट भी नहीं करते, सिर्फ विजिट करने आते हैं। तो जो विजिट करने आते हैं, आपने उस यूज़र का सारा डाटा डाउनलोड कर दिया, वो अननेसेसरी एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आप लोकल स्टोर कर रहे हो, ऊपर से दो नेटवर्क जो बैंडविड्थ है, आप उसको भी कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। ओके, तो सबसे बेस्ट है, जितना डाटा आपको रिक्वायर है उतना ही आपको डाटा फेच करो। दूसरा है प्राइवेसी पॉलिसीज, क्लियरली कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स हाउ देयर डाटा इज बीइंग कलेक्टेड। जस्ट सेकेंड। ओके, क्या कर रहा है प्राइवेसी पॉलिसी, क्या कर रहा है, क्लियरली कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स हाउ दैट डाटा इज बीइंग कलेक्टेड, यूज्ड एंड प्रोटेक्टेड इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस लाइक जीडीपीआर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन, और सीसीपीआर कैलिफोर्निया। जो हर कंट्री का अपना डाटा पॉलिसी होता है, यूजर पॉलिसी होता है, ठीक है। आप उनके उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये इन्फॉर्मेशन आप देते हो कि हम आपका ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस पर्पज, फॉर प्रोसेसिंग द शॉपिंग कार्ड्स और शिपिंग एड्रेस, दिस जो भी आपका पर्पज है उस पर्पज आप क्लियरली मेंशन करो। ओके, अदरवाइज लीगली इट्स अनफेयर। ओके, you have to mention all the informations. Secure coding practices, कोडिंग बेस्ड कोडिंग पे हम इसके ऊपर एक तो वीडियो बनाएंगे शायद कमिंग डेज में। तो ये क्या कर रहा है, अवॉइड हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स। जो यूजर क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए क्रेडेंशियल बॉक्स में ही डाल देते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड, तो इससे इनसिक्योर हुआ और कुछ नहीं है। ओके, और एपीआई कॉल करने के वो एपीआई के थ्रू ही की और पासवर्ड सारा पास कर देते हैं, जो बैड प्रैक्टिस है। ऑफिस के काम, यूजिंग टेक्निक्स टू obfuscate the app score, making it more difficult for attackers to reverse engineering the app and discover vulnerability। आप इस तरह से एप्लीकेशन डेवलप करो या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग थ्रू प्रोसेस मतलब कॉल चेक करो कि एप्लीकेशन को डिकम्पाइल, आप जब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो,
ओके, कंपाइल करने का आपका जो बाइट कोड या फिर बिट को आपका जो बाइट कोड या फिर एमएसआई या फिर जो भी आपका इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट होगा, उसके बाद आपका ईएक्सी और डीएमजी और आईपीए और एपीपी आपका जो भी एप्लीकेशन आपका जनरेट हो रहा है, ओके, ये आपका कंपाइल करने के बाद। लेकिन स्मार्ट जो हैकर्स या फिर आपका जो रैंडम गाय बोल सकते हैं उसको, वो क्या करते हैं, उसको डीकम्पाइल करते हैं। इसको डीकम्पाइल करने वो क्या करते हैं, इसको जैसे डीकम्पाइल करें ना, उनसे उसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पता चल जाता है, ओके, कि ये। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम जो कोडिंग प्रैक्टिसेस है ना, वो मल्टी लेवल पे लिखते हैं, ओके। एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास लेवल पे, फिर क्लास इनहेरिट करके, फिर उसका इनहेरिटेशन करके, फिर जाके बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, ओके। तो ये अगर डिकम्पाइल करेगा तो वो इस क्लास का दिखेगा या फिर इस क्लास का दिखेगा, बाकी का हट जाता है, ओके। यूजर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। यूजर अवेयरनेस आपको थोड़ा सा इस पर बेसिकली अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो फिशिंग इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके वो अपना इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो थोड़ा सा हमें अवेयरनेस तो या फिर एजुकेट करना पड़ेगा यूजर्स को, कोई भी आप एप्लीकेशन चला। सिक्योरिटी अलर्ट्स, इम्प्लीमेंटिंग अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन फॉर यूजर्स व्हेन अनयूजुअल एक्टिविटी इज डिटेक्टेड सच एज लॉगिन्स। जैसे जीमेल, अभी जीमेल क्या करता है, आप अगर फॉल्स लॉगिन आप प्रिंट करोगे ना, आपको एक मेल आ जाएगा कि दिस लॉगिन इज अटेम्प्टेड फ्रॉम दिस लोकेशन, ओके। तो एक सिक्योरिटी अलर्ट वो भेज देता है, तो यूज़र को क्या है, इन्फॉर्मेशन चलाता है कि हाँ, तो वो एक तरह से अलर्ट हो जाता है। अनदर वन एजुकेशन, यूजर एजुकेशन। दिस providing users with information on best practice for maintaining their security, such as choosing strong password, avoiding phishing attempts। जो मैंने बोला था, जो क्लिक ऑन दिस टू व्यू द पेज, आपके पास जितने मैसेजेस आते हैं रैंडमली, कोई भी नंबर से आ जाता है, हर एक लिंक पे क्लिक मत कीजिए। उससे क्या होता है, वो लिंक हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डीप लिंक, ओके। तो वो डीप लिंक क्या करता है, वो आपका इंफॉर्मेशन गैदर करके वो एक फॉर्म तो रहता है, ठीक है, वो फॉर्म में फिल कर देता है या फिर डिस्प्ले कर देता है। आप उस डीप लिंक को जैसे क्लिक करोगे ना, आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन ले लेगा, आपका डिवाइस ले लेगा, आपका मोबाइल नंबर, आईएमआई नंबर, और आपका डिवाइस नंबर ले लेगा, आपका लोकेशन ले लेगा, ओके। और जिस पर्पज़ के लिए यूज कर, अगर वो आके डिस्प्ले कर लेगा, फिर आपको पूछेगा कि ये आपका नंबर है, ये आपका नाम है, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपका फ़ोन नंबर है, ये सब। अगर आप ओके कर दे तो दैट मीन्स यूज़र और कन्फ्यूज, वो जो भी रैंडम गाय जो आपको भेजा होगा वो कन्फर्म हो जाएगा, फिर आपका उस इंफॉर्मेशन का वो गलत यूज कर सकता है, ओके। कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट, मैन इन द मिडिल, जैसे मैंने बोला था, जो हार्ड कोडेड बोल के, हार्ड कोडेड मैन बोलता है ना, जैसे आप कभी भी एक अच्छा हाईवे पे जा रहे हो, एक अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट से पहले भी एक वेल मेंटेन एक ढाबा रहता है या फिर उस तक ये रहता है, आपको जाना है मेन रेस्टोरेंट में, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक रेस्टोरेंट है कि आज हमारे होटल पे आइए, ढाबा पे आइए, खाना खा जाइए, ठीक है। आप क्या करते होगे, हाँ ये तो लग ही रहा है सही होटल है, आप चले जाते हो। खाना अच्छा ना मिले फिर अलग बात है, लेकिन आपका जो टारगेट था, आपका कहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट जानते आप उसको, लेकिन वो जो मिडिल में जो बैठ गया है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ, हम भी उनके जैसा है और हम भी उन्हीं के बराबर के हैं। फिशिंग अटैक्स क्या है, फिशिंग अटैक्स ये होता है कि अटैकर्स ट्रिक्स यूजर्स रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला था ना,
आपको डीप लिंक का क्लिक करोगे ना, आपका सारा इन्फॉर्मेशन ले लेगा, यूज़र नेम, आपका फुल नेम ले लेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेगा, डिवाइस नेम ले लेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा, और ईमेल आईडी आप तो स्टोर करते हो मोबाइल पे, उस वो भी ले लेगा, और पूछेगा कि हाँ ये आपका इन्फॉर्मेशन है। आप जैसे यस करोगे वो कंफर्म हो गया, ये वैलिड यूज़र है। ओके। सेशन हाईजैकिंग, अटैकर्स टेक ओवर ए यूजर सेशन बाय स्टीलिंग सेशन टोकन और कुकीज। ओके, ये अलग ही लेवल पे अटैक करते हैं। ओके, आप जब भी पेज ओपन करोगे, वेब पेज में की बात कर रहा हूँ, पेज ओपन करोगे ना, वहाँ पर नीचे एक बीकन चलता है, ठीक है, मैं दिखा लूँगा कभी, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन आपका चलता है, आपका गूगल का जो भी है, बीकन आईडी, आपका एडवर्टाइजमेंट आईडी, ऐड आईडी, टैग आईडी, सब बहुत कुछ उस पर चलता रहता है। उस पर सेशन आईडी भी आपका चलता रहता है। आपको सिर्फ उस सेशन को कहीं पर स्टोर करना है। आप जब भी लाओगे, लॉगिन करोगे, ठीक है। लेकिन अभी तो ये बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया, क्योंकि सेशन अभी तो डिस्क्लोज होता नहीं है, वो हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे को अब इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग कैसे उसको सेशन को हाईजैक करते हैं, ठीक है। पहले हम जो आज से 8-10 साल की बात कर रहा हूँ, सेशन आप विजिबल होता था एक एनक्रिप्टेड वे में, एनक्रिप्टेड डाटा। API abuse, attackers exploit vulnerability in API to again unauthorized access to the data, वो रैंडमली हिट करते रहते हैं, कि प्रिटेंड करते रहते हैं आई एम द गुड गाय, आई एम द गुड गाय। ओके, एंड डाटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, उसको डाटा ब्रीच बोलते हैं। और क्या है, प्रोटेक्टिंग यूजर डाटा, safeguarding and sensitive information such as personal details, financial health data, सिक्योरिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे उसको प्रेजेंट करते हो। नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हो, फायरवॉल लगा रहे हो, या फिर एक्सेस रोल्स डिफाइन कर रहे हो। ओके, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस नहीं, तो ये इस तरह से आप एक तरह से प्रिवेंट भी कर सकते हो। मेंटेनिंग ऐप इंटीग्रिटी, प्रोटेक्टिंग द ऐप फ्रॉम द टेम्परिंग एंड malicious attacks, ensure that it functions as it and provide secure। ऐप को आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेन करा, ये नहीं कि हर 2 दिन बाद 3 दिन, नहीं, टाइम मंथली या फिर बाई मंथली या फिर क्वार्टरली, ठीक है। कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, आपका जो भी कंट्रीज जो भी डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस है, आपको उसके साथ कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है आपका नेटवर्क का सिक्योरिटी के लिए। तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये, network security is a critical aspect of mobile app development that helps ensure the confidentiality, integrity, availability of data and services। क्योंकि आपका डिवाइस आपके हाथ में, ठीक है, लेकिन आपका डाटा जो प्रोसेस हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। आपने एक बार लॉगिन क्रेडेंशियल भेज दिया सर्वर को, ओके, आपने एक बार सर्वर को भेज दिया, तो इस ऑन द वे है, क्या हो रहा है डाटा के साथ, कैसे ये हो रहा है कि मतलब डाटा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपने तो क्रेडेंशियल ये करके डाटा सेंड कर दिया, बाकी ये नेटवर्क चैनल के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डाटा को कैसे प्रिवेंट कर रहा है। ओके, तो ये था एक ओवरव्यू था नेटवर्क सिक्योरिटी, कि आप आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन का नेटवर्क को कैसे एक सिक्योर वे में प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर नेटवर्क एक सिक्योर चैनल बिल्डअप कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।